हेलो गाइज, आप लोग का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉपर्स इन पर। तो आज हम लोग कैलेंडर की जो है बहुत ही धांसू ट्रिक लेकर आए हैं और आज हम लोगों को जो है कैलेंडर को बहुत ही अच्छे से पढ़ना है। तो आप लोग ध्यान से देखिए, ज़्यादा लंबी वीडियो है नहीं। आप आज कैलेंडर की जो है बेहतरीन ट्रिक आज आप सीख कर जाएंगे। सबसे पहले आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि मैंने दो चीज़ें कैलेंडर में लिखी हैं। एक लिखी है साधारण साल और एक लिखा है लीप साल। तो मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें आपको पहले से ही बेसिक चीज़ें पता होंगी आपको कि एक साधारण साल में टोटल 365 दिन होता है और एक लीप साल में टोटल 366 दिन होता है। सबसे पहले तो आप अपने दोस्तों में इसको शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ सकें अपने इस चैनल पर। और अगर आप नए हो चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए इसको। चलिए, तो हम लोग बढ़ते हैं, अपने आगे की तरफ बढ़ते हैं। और सबसे पहले आगे की तरफ बढ़ने से पहले हम कुछ चीज़ें याद रखेंगे कि साधारण साल 365 दिन का होता है और लीप साल हमारा 366 दिन का होता है। इसके अलावा आपको कुछ कोड याद रखने हैं। जैसे कि एक कोड याद रखना है, जीरो को हम लोग रविवार से करेंगे, यानी अगर जीरो आ जाएगा तो रविवार, एक आ जाएगा तो सोमवार, दो आ जाएगा तो मंगलवार, तीन आ जाएगा तो बुधवार, चार आ जाएगा तो गुरुवार, पांच आ जाएगा तो शुक्रवार और छह आ जाएगा तो शनिवार। यानी कि अभी हम लोग कुछ चीज़ें, जैसे मान लो अगर हमें कोई कहा जाए कि एक क्वेश्चन मैं छोटा सा ले लेता हूँ आपको समझाने के लिए। जैसे कि ये कहा जाए कि अगर आज जो है सोमवार है, मान लो एक क्वेश्चन आ गया छोटा सा कि आज अगर सोमवार है तो 25 दिन बाद कौन सा दिन होगा। ये क्वेश्चन अगर किसी ने पूछ लिया तो हमको कुछ नहीं करना है, बेसिकली इस 25 को हमें 7 से डिवाइड करना है। और आप सबको बहुत ही अच्छे तरीके से पता होगा, और नहीं पता है तो सुन लीजिए कि 7 से हम इसलिए डिवाइड करते हैं ताकि जो हमारे हफ्ते में जो दिन होते हैं वो टोटल 7 होते हैं। अगर ये बात आ रहा है कि आज जो सोमवार है तो 25 दिन बाद कौन सा दिन होगा, तो हम इस 25 को बेसिकली 7 से डिवाइड करेंगे। तो 7 त्रिक आ जाएगा 21, यानी हमारे पास शेष कितना बचेगा, जो शेष बचेगा हमें उसी को लेना है। यानी जब भी हम 25 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 त्रिक 21 हो जाएगा, यानी हमारे पास बेसिकली बचेगा 4 शेष। यानी कि हम सोमवार में 4 ऐड कर देंगे। और जैसे ही आप सोमवार में 4 ऐड करोगे तो एक हो जाएगा मंगलवार, दूसरा हो जाएगा बुधवार, तीसरा हो जाएगा बृहस्पतिवार और चौथा हो जाएगा शुक्रवार। यानी कि अगर आज सोमवार है तो आने वाले 25 दिन, यानी कि जो आने वाला 25 दिन के बाद जो दिन होगा वो हमारा शुक्रवार होगा। मुझे उम्मीद है कि ये बेसिक चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अभी सिर्फ जो है आपको समझाने के लिए ये चीज़ें रखी गई हैं। आप बिल्कुल भी घबराइए, आपको मैं ये सारी चीज़ें जो हैं बता दूंगा। अभी आगे चल के आगे की वीडियो में हम लोग ये सारी चीज़ें क्लियर करने वाले हैं कि कैसे ये क्वेश्चंस लगते हैं। ये क्वेश्चन जो है आप सबको पता है कि कोई कंपटीशन आप देने जा रहे हो और अगर आपको रीजनिंग में कैलेंडर ना मिले तो समझ लीजिए कि फिर रीजनिंग जो है अधूरा है। बस आपको बेसिकली इतनी चीज़ें याद रखनी है कि अगर रवि जीरो आएगा शेष तो रविवार को डिनोट करेगा, एक सोमवार को, दो मंगलवार को, तीन बुधवार को, चार गुरुवार को, पांच शुक्रवार को और छह शनिवार को। चलिए बढ़ते हैं। तो हम लोग देर न करते हुए अपने आगे के क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। और उम्मीद है कि ये जो बेसिक सी चीजें थी वो आपको समझ में आ गई होंगी। बस आपको ये याद रखना है कि जीरो जो कोड है वो संडे का है, एक जो है मंडे का है, दो जो है ट्यूसडे का, तीन वेडनेसडे का, और ऐसे ही आगे आपको याद रखना है। चलिए, तो अब यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन दिख रहा है। चलिए, तो पहले मैं कुछ रूल बताऊंगा, उसके बाद में ही आपको कुछ आंसर देना होगा। चलिए, रूल आपका क्या है पहले आप इसको सुन लीजिए, अच्छे से देख लीजिए। अगर मान लीजिए, अगर मान लो आज जो है 1 जनवरी है, मैं एक छोटा सा रूल बता देता हूं आपको। अगर आज 1 जनवरी 2018 है और आपसे कहा गया कि 1 जनवरी 2018 को अगर दिन सोमवार होगा और आपसे पूछ लिया जाए कि 1 जनवरी 2019 को क्या दिन होगा, तो याद रखिए अगर इन दोनों में कोई भी लीप ईयर नहीं है। लीप ईयर का मतलब आप सबको पता है कि लीप ईयर वो साल होता है, जैसे मान लो मैंने कोई साल ले लिया 2016, तो लीप ईयर वो साल होता है कि जो साल आपका चार से पूरी पूरी कट जाए। तो आपको पता है कि 2016 जो है 4 पंचे 20 और 4 चौक 16, इसमें कोई विशेष नहीं बच रहा है, तो ये हमारा लीप ईयर है। यानी आप सबको पता है कि लीप ईयर क्या होता है। तो ऐसा साल जो चार से पूरा पूरा भाग हो जाए वो हमारा लीप ईयर होता है। तो अगर कोई साल लीप ईयर नहीं और आपसे पूछ लिया जाए कि 1 जनवरी को, बहुत ध्यान से सुनिएगा, कि 1 जनवरी 2018 को अगर सोमवार था तो 1 जनवरी 2019 को कौन सा दिन होगा, तो आपको पता है कि ना तो 2018 हमारा लीप ईयर है और ना ही 2019 हमारा लीप ईयर है। तो हम क्या करेंगे, तो आपको क्या करना है, बेसिकली बस एक दिन आपको बढ़ा देना है। यानी सोमवार अगर 1 जनवरी 2018 को है तो 1 जनवरी 2019 को हमारा कौन सा दिन होगा, मंगलवार होगा। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। तो घबराना नहीं है बिल्कुल भी, बहुत ही अच्छा सा ये मेथड है।
आपको याद रखना। अगर मान लो अभी यही क्वेश्चन पूछता, मैं एक क्वेश्चन और कर देता हूं आपके सामने। अगर मान लो आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता कि एक 2018 को सोमवार है, मान लो एक क्वेश्चन यही पूछ लेता, इसी में बढ़ा देते हैं ताकि आपका ज़्यादा समय ना वेस्ट हो। यही क्वेश्चन अगर पूछ लिया जाता कि 1 जनवरी 2018 को जो है सोमवार है और आपसे पूछ लेता कि 1 जनवरी 2020 को कौन सा दिन होगा, तो आपको पता है कि 1 जनवरी 2018 के बाद में एक साल और आएगा, यानी 2019 भी आएगा। तो आपको पता है कि अगर सोमवार है तो 1 जनवरी 2000, चलिए मैं फिर से लिख देता हूँ, 1 जनवरी 2018 को अगर आपका सोमवार पड़ता है तो 1 जनवरी 2019 को जाहिर सी बात है आपका मंगलवार पड़ेगा। मैंने क्या बताया, सिर्फ एक दिन बढ़ जाएगा। और आगे चलकर अगर 1 जनवरी 2020 का पूछा जाएगा तो आपका हो जाएगा बुधवार। क्लियर है? देखो ये वाला साल अब कहोगे सर ये तो लीप ईयर हो गया, बिल्कुल लीप ईयर है, लेकिन लीप ईयर में बदलाव कहां पर होता है आपको अगर मैं बता दूं कि लीप ईयर में सिर्फ जो फरवरी होती है वो 29 दिन की हो जाती है। क्लियर है? 29 दिन की। और आपको ये जो डेट पूछा गया है वो 29 फरवरी के पहले का पूछा गया है, इसलिए इसमें कोई भी बदलाव नहीं होगा। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगर मैं यही क्वेश्चन इस तरीके से कर देता, मैं सारे डाउट्स अभी आपके क्लियर कर दे रहा हूं। मान लो ये क्वेश्चन होता, चलिए मान लीजिए आपके पास ये क्वेश्चन होता, मैं थोड़ा सा इसको इरेज करूंगा। अगर आपका लीप ईयर नहीं है तो जैसे आज पूछ लिया जाए कि 5 जनवरी 2018 को जो है मंगलवार है, तो 5 जनवरी 2019 को कौन सा होगा, तो आप सीधा एक दिन ऐड कर दोगे और आपका आंसर आ जाएगा बुधवार। जैसे कि मान लो मैंने एक क्वेश्चन यहां पर ऐड किया, मैंने एक क्वेश्चन लिख दिया कि 3 मार्च 2019 को मंगलवार है, मैंने एक क्वेश्चन कर दिया और आपसे पूछ रहा है 3 मार्च 2020 को कौन सा दिन होगा। अब आप क्या कहोगे कि मंगलवार, अगर ये आपका क्या होता 18 के बाद 19 होता तो मंगलवार हमारा कर देते, लेकिन यहाँ पर 2019 जो है मंगलवार है। लेकिन अब आप देख रहे हो कि ये हमारा लीप ईयर हो गया है और लीप ईयर के साथ साथ ये 29 फरवरी के बाद का दिन। आप सबको पता है कि जो 3 मार्च है जाहिर सी बात है वो 29 फरवरी के बाद में आता है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए 29 फरवरी के बाद में आता है तो हमारा मंगलवार के बाद में क्या होना चाहिए था, बुधवार होना चाहिए था। लेकिन अगर ये लीप ईयर है तो हम एक दिन और बढ़ा देंगे और हमारा आंसर हो जाएगा गुरुवार। समझ में आ गई बात? अगर लीप ईयर नहीं होता तो हमारा आंसर बुधवार हो जाता, लेकिन ये लीप ईयर है और उसके साथ साथ में ये 29 फरवरी के बाद का दिन दिया है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा गुरुवार हो जाएगा। मैं एक छोटा सा क्वेश्चन और लेता हूं। मान लीजिए हमारे पास ये क्वेश्चन होता कि 26 फरवरी 2019 को हमारा मंगलवार है, मान लो ये क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आता और ये पूछा जाता कि 26 फरवरी 2020 को कौन सा दिन होगा, तो आपको तो ये पता है कि ये हमारा लीप ईयर है, लेकिन ये हमारा 29 फरवरी के पहले का लीप ईयर है, यानी कि हमारा राइट आंसर क्या हो जाता, बुधवार हो जाता। तो अगर 29 फरवरी के पहले का पूछेगा तो वही आएगा, सिर्फ एक दिन हमारा बढ़ जाएगा। लेकिन अगर 3 मार्च आप सबको पता है कि 29 फरवरी के बाद आता है तो हमारा बुधवार ना होकर एक दिन हमारा और बढ़ जाएगा और वो कौन सा हो जाएगा, हमारा गुरुवार हो जाएगा। तो अब आपको जो स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा है, अब आप इसका आंसर जो है सॉल्व कर कर देना शुरू करिए सभी लोग। और अगर सेशन पसंद आ रहा है तो थोड़ा सा लाइक जरूर करिए। चलिए टेंशन ना लीजिए, आज की क्लास के बाद आप कैलेंडर के एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करने वाले हैं, आप आराम से बस खाली करते हुए जाइए। चलिए जो स्क्रीन पर क्वेश्चन है हम इसको लगाएंगे बिल्कुल अच्छे से, देखो। चलिए अगर मैं बात करूं यदि 7 जनवरी 2007 को दिया गया है, यहाँ पर 7 जनवरी 2007 को अगर मंगलवार था तो आपसे पूछा गया है 7 जनवरी 2008 को कौन सा दिन होगा। अब आपको पता है कि नीचे वाला लीप ईयर है, लेकिन जो 7 जनवरी है वो 29 फरवरी के पहले आता है। ठीक है, तो हमारा मंगलवार में सिर्फ एक दिन ऐड हो जाएगा और वो हमारा दिन हो जाएगा बुधवार। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा बुधवार। अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को आप लाइक करिए। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि अगर 7 जनवरी 2008 को बुधवार मंगलवार था, सॉरी 7 जनवरी 2007 को अगर मंगलवार था तो 7 जनवरी 2008 को हमारा सिर्फ एक दिन बढ़ जाएगा और वो हमारा हो जाएगा बुधवार। चलिए जैसे मान लो एक क्वेश्चन मैं और ले लेता हूं, मैंने एक क्वेश्चन और ले लिया। मान लो ये पूछा होता आपसे कि आप हमको ये बता दीजिए कि 4 अप्रैल 2007 को बुधवार था
तो 4 अप्रैल 2008 को कौन सा दिन होगा? ये क्वेश्चन हमको अगर मान लो बताना हो। ये आपका 2007 है, थोड़ा सा देख, ये देख लीजिए। अगर 4 अप्रैल 2007 को बुधवार था तो 4 अप्रैल 2008 को कौन सा दिन होगा, ये आपको बताना है। तो बेसिकली आपको पता है कि ये वाला हमारा लीप ईयर हो गया है, और जो 4 अप्रैल है वो 29 फरवरी के बाद आता है। तो हमारा बुधवार के बाद कौन सा आएगा? गुरुवार आएगा, लेकिन ये हमारा राइट आंसर नहीं होगा। राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? शुक्रवार हो जाएगा। समझ में आई बात? चलिए, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। तो हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, उसकी तरफ हम लोग बढ़ते हैं। चलिए, बहुत बढ़िया। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। ये रहा हम लोग का अगला क्वेश्चन। यदि 10 फरवरी 2008 को बुधवार था तो 10 फरवरी 2009 को कौन सा दिन होगा? सभी लोग इसका आंसर देंगे, अच्छे से टाइप करेंगे सभी लोग अपना अपना आंसर। बहुत बढ़िया। चलिए, तो हम स्टार्ट करते हैं इसको। देखो, इस क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं। हमसे ये पूछा गया है कि 10 फरवरी 2008 को अगर बुधवार है तो हमें बताना है 10 फरवरी 2009 को कौन सा दिन होगा। अब आपको एक बात क्लियर होगी कि ये जो हमारी 10 फरवरी आई है 2008 की, तो अब भाई जाहिर सी बात है, जब 10 फरवरी 2008 है तो इसके बीच में हमें, अब ये लीप ईयर है, 2008 हमारा लीप ईयर है, तो जब हम 10 फरवरी से 2009 की तरफ जाएंगे तो हमें बीच में एक 29 फरवरी जरूर मिलेगी। तो हमारा आंसर जो है वो गुरुवार ना होकर कौन सा आंसर होगा हमारा? हमारा आंसर आ जाएगा शुक्रवार। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों को क्लियर हो रहा होगा ये सारी चीजें जो मैं बता रहा हूँ। क्लियर है? क्योंकि यहाँ पर ये लीप ईयर है, और 10 फरवरी से बढ़कर जब आप 2008 से 2009 में जाओगे तो जाहिर सी बात है 28 फरवरी भी इसी में साल में आएगी, और लास्ट में 29 भी इसी साल में आएगी। तो हमारा यहाँ पर गुरुवार ना होकर हमारा शुक्रवार हो जाएगा। चलिए, बहुत बढ़िया। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा एक लीप साल नहीं है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलिए, ये सारे के सारे आपके जो हैं शताब्दी लिखे हुए हैं, सारे के सारे शताब्दी हैं आपके। मान लो आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाता 2012, 2013, 2016, 2020, आपसे ये पूछा जाता कि बताओ इसमें से कौन सा लीप साल नहीं है, तो आप तुरंत कह देते कि सर जी 2013 जो है लीप साल नहीं है, क्योंकि लास्ट ये जो 2012 है ये भी आपका 4 से कट रहा है, 2016 भी 4 से कट रहा है, और 2020 भी 4 से कट रहा है, लेकिन 2013 हमारा 4 से नहीं कट रहा, तो ये हमारा लीप साल नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें आ गया शताब्दी, और इसमें आपको लग रहा होगा कि सारे के सारे जो हैं 4 से कट रहे हैं। ठीक है, सारे के सारे आपके जो हैं 4 से कट रहे हैं। अब हम लोग क्या करें? तो जब भी शताब्दी की बात होगी, जब भी हमको शताब्दी की बात दी जाएगी, तो हम इनको 400 से डिवाइड करेंगे। किससे डिवाइड करेंगे? 400 से। तो जो 800 है हमारा, ये हमारा 400 से कट रहा है, यानी ये भी हमारा एक लीप ईयर है। अगर हम 1200 की बात करेंगे तो 1200 भी हम 400 से डिवाइड करेंगे, तो 4 3 12, ये भी हमारा लीप साल है। अगर हम 1600 को 4 से डिवाइड करेंगे तो भी पूरा पूरा कट जाएगा, 4 चौक 16, तो ये भी हमारा लीप साल है। लेकिन जैसे ही हम 1400 में पहुंचेंगे तो 1400 हमारा जो है ये 4 से नहीं कटेगा, 4 3 12, यानी 2 शेष बच रहा है, तो ये हमारा लीप साल नहीं है। यानी कि हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा इसका, वो हो जाएगा 1400। क्लियर है? वो हमारा क्या हो जाएगा? 1400 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, ये हमारा 1400 इसका राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगर आज सोमवार है तो 61 दिन बाद कौन सा दिन होगा? ये आपको बताना है। अगर आज सोमवार है तो 61 दिन बाद कौन सा दिन होगा? चलिए इसको हम अच्छे से करते हैं। अगर मैं बात करूं इस क्वेश्चन को, तो जैसे कि आज सोमवार है और हमसे ये पूछा गया है कि 61 दिन बाद कौन सा दिन होगा, तो हमें कुछ नहीं करना। आपको पता है एक हफ्ते में 7 दिन होता है, मैं इस 61 को 7 से डिवाइड कर दूंगा। जैसे कि आपको पता है जब आप 61 को 7 से डिवाइड करोगे तो 7 अट्ठे 56, हमें मिलेगा 5 शेष। तो जो हमें शेष मिलेगा, हमें सिर्फ और सिर्फ इसी शेष से काम है और किसी से काम नहीं है। यानी कि सोमवार में मुझे 5 दिन और ऐड कर देना है। तो सोमवार में जब आप 5 दिन ऐड करोगे तो एक आ जाएगा मंगलवार, ये हो जाएगा बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, और लास्ट में हमारा 5वां दिन आ गया शनिवार। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? शनिवार हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारी चीजें जो हैं बिल्कुल ही समझ में आ रही होंगी।
ठीक है, अगर आप लिख रहे हो, नोट्स बना रहे हो, तो आप नोट्स जो है अच्छे से बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। कुछ करना नहीं है आपको, बेसिकली जैसे कि आपको पता है कि हमें इसमें क्या से मिला है, 5 शेष मिला है। तो हम यहाँ पर 5 दिन ऐड करेंगे, और सोमवार में जब आप 5 दिन ऐड करोगे तो मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और लास्ट में 5वां दिन आपका आ जाएगा शनिवार, और यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, बहुत अच्छे। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ, लेकिन उसके पहले आप मुझे एक क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा सभी लोग कमेंट में। मैं एक क्वेश्चन पूछने जा रहा हूं आपसे, उसका आप जवाब दीजिए कि अगर हम बात करें यहां पर एक क्वेश्चन की। चलिए, क्वेश्चन लिखने जा रहा हूं कि यदि जो है आज जो है, मैं मान लेता हूं आज मंगलवार है, तो 26 दिन बाद कौन सा दिन होगा? मुझे इसका आंसर सभी लोग बताएंगे कि यदि आज मंगलवार है तो 26 दिन बाद कौन सा दिन होगा। सभी बच्चे इसका आंसर देंगे। मैं वेट कर रहा हूं सभी के कमेंट का। आप लोग जल्दी से आंसर दीजिए इसका कि यदि आज मंगलवार है तो 26 दिन बाद कौन सा दिन होगा। सभी लोग जल्दी से आंसर देंगे इसका। अगर मजा आ रहा है पढ़ने में, समझ में आ रहा है, तो लाइक कर दीजिए और दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए कि टॉपर्स इन पर जो है आज रीजनिंग की धुआंधार क्लास चल रही है। चलिए, तो अगर मैं बात करूं इस क्वेश्चन को, अगर मैं लगाऊं, देखिए, आज अगर मंगलवार है तो जाहिर सी बात है आप 26 को किससे डिवाइड करोगे? आप 26 को 7 से डिवाइड करोगे, 7 त्रिक 21, यानी 5 शेष आ जाएगा। तो हमें मंगलवार में सिर्फ 5 दिन ऐड करना है। तो मंगलवार में अगर हम 5 दिन ऐड करेंगे तो हमें एक मिलेगा बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, और 5वां दिन हो जाएगा रविवार। यानी मेरा आंसर क्या आ जाएगा? हमारा आंसर आ जाएगा रविवार। क्लियर है? तो मुझे उम्मीद है कि सभी बच्चों को अच्छे से जो है समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए, हम लोग हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। यदि आज शनिवार है तो 84 दिन बाद कौन सा दिन होगा? किसी भी कंपटीशन की आप तैयारी कर रहे हो, आपके लिए ये आज की क्लास बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए, चलिए, तो मैं इसको लगाने की कोशिश करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने भी लगाया होगा इसको। चलिए, यदि आज शनिवार है, इन्होंने कहा है कि यदि आज शनिवार है तो 84 दिन बाद कौन सा दिन होगा? तो इसमें आपको बेसिकली कुछ नहीं करना है। 84 को आप किससे डिवाइड करोगे? भाई जाहिर सी बात है 7 से डिवाइड करोगे, और जब आप 7 से डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा यहाँ पर जीरो शेष, यानी कोई भी शेष आपको इसमें नहीं मिलेगा। तो शनिवार में मुझे क्या ऐड करना है? शनिवार में मुझे ऐड करना है जीरो, यानी कि 84 दिन बाद भी हमारा कौन सा दिन होगा? शनिवार हमारा दिन आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन, क्योंकि इसमें कोई शेष नहीं बचा। तो हमारा राइट आंसर शनिवार, यानी अगर आज शनिवार है तो 84 दिन बाद भी हमारा कौन सा दिन होगा? शनिवार होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। यदि एक वर्ष में 15 अगस्त को शनिवार है तो उस महीने में सोमवार की संख्या कितनी है? चलिए बताइए। यदि एक वर्ष में 15 अगस्त को शनिवार है तो उस महीने में सोमवार की संख्या कितनी है? काफी अच्छा क्वेश्चन है। चलिए, तो इसको मैं बता देता हूं। चलिए, अगर मान लीजिए कि 15 अगस्त को आपके पास में शनिवार है, ये मैंने क्वेश्चन लिख दिया कि 15 अगस्त को मेरे पास शनिवार है, तो जाहिर सी बात है इसके पहले जो शनिवार पड़ा होगा वो 8 तारीख को पड़ा होगा, और उसके पहले भी जो शनिवार पड़ा होगा वो 1 तारीख को पड़ा होगा। क्लियर है? लेकिन हमें क्या देखना है? हमें देखना है सोमवार की संख्या। तो हमें शनिवार से नहीं मतलब है, हमें मतलब होना चाहिए था सोमवार से। तो हम बात करते हैं सोमवार से। बिल्कुल परेशान हो, इस क्वेश्चन के बाद में क्वेश्चन जो दूंगा वो आप तुरंत कर ले जाओगे, आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। हमें देखना है सोमवार के बारे में। अब आप देखिए यहाँ पर, यदि 15 अगस्त को शनिवार था तो जाहिर सी बात है कि शनिवार के बाद में हमारा क्या आएगा? सोमवार। और सोमवार हमें मिलेगा 17 अगस्त को। 17 अगस्त को हमको सोमवार मिलेगा, यानी इसके पहले वाला जो एक सोमवार मिलेगा वो 10 तारीख को मिलेगा। फिर एक सोमवार हमको 3 तारीख को मिलेगा, यानी इस महीने में और तो सोमवार में मिलेगा नहीं। और 17 के बाद हमें एक सोमवार मिलेगा 24 को, और अगस्त आपको पता है 31 का महीना होता है। तो हमारे पास एक सोमवार 3 को, एक 10 को, एक 17 को, एक 24 को और एक 31 को, यानी टोटल हमको 5 सोमवार मिलेंगे इस महीने में। क्लियर है ना? समझ में आ गई बात? अगर 15 अगस्त को हमारे पास में शनिवार था, मैं थोड़ा सा इसमें कलर चेंज करूं, अगर 15 अगस्त को हमें यहां पर शनिवार मिला तो जाहिर सी बात है सोमवार हमें कब मिलेगा?
16 अगस्त को रविवार हो जाएगा और 17 अगस्त को हमारे पास में सोमवार हो जाएगा। तो एक सोमवार 17 को पड़ेगा, एक सोमवार 10 को, क्योंकि 7-7 दिन पर सारी चीजें चेंज होती है ना। एक 3 को, फिर अगला जो पड़ेगा 24 को और एक पड़ेगा 31 को। यानी इस महीने में टोटल हमें 5 सोमवार मिलेंगे। अब एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं, इस क्वेश्चन का जवाब मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे से देंगे। क्लियर है? चलिए, तो अगर मैं यहाँ पर क्वेश्चन पूछूं आपसे अच्छा वाला क्वेश्चन कि कौन सा आपको आंसर देना, तो एक क्वेश्चन लिख लीजिए आप सभी लोग। ठीक है, मैं यहां पर लिख देता हूं स्क्रीन पर। देखिए, इंक ले लूं। चलिए, अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं तो आपसे मैं क्वेश्चन पूछता हूं कि यदि किसी महीने के 15 जून को यदि किसी महीने के 15 जून को रविवार था, तो उस महीने में सोमवार की संख्या कितनी है? सोमवार की संख्या कितनी है, ये क्वेश्चन मैंने पूछ लिया है कि यदि किसी महीने की 15 जून को रविवार था, तो उस महीने में सोमवार की संख्या कितनी है? चलिए, बताइए सभी लोग इसका आंसर। सभी लोग टाइप करिए कमेंट में। चलिए, तो मैं इसको बता देता हूं। देखो, आपको भी पता है कि अगर 15 जून को रविवार था, तो जो हमें सोमवार मिलेगा वो हमको मिलेगा 16 तारीख को, यानी 16 को मुझे सोमवार मिलेगा। तो इसके पहले का सोमवार 9 को आएगा और उसके पहले का सोमवार 2 को आएगा। इसके बाद में एक सोमवार 23 को मिलेगा और एक सोमवार 30 को मिलेगा। तो हमें 1 2 3 4 और 5, यानी टोटल हमें सोमवार कितने मिले? 5 मिले हमें इस वाले क्वेश्चन में भी। तो अगर पसंद आ रहा है, समझ में आ गया है, तो लाइक कर दीजिए और कमेंट में लिख दीजिए कि सर समझ में आ गया है, सब कुछ ओके है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। यदि 7 मार्च 2015 को सोमवार था, तो 15 जून 2015 को कौन सा दिन होगा? चलिए, काफी अच्छा क्वेश्चन है और लगाइए सभी लोग। यदि 7 मार्च 2015 को सोमवार था, तो 15 जून 2015 को कौन सा दिन होगा? चलिए, बता दीजिए सभी लोग। सभी लोग जो है अपना अपना आंसर दें। चलिए, बहुत बढ़िया। चलिए, तो मैं इसके आंसर की अगर बात करूं या मैं इसको लगाने की कोशिश करूं, तो आप लोग ध्यान से समझिएगा। कोई बात नहीं, जिसका नहीं आया कोई दिक्कत नहीं है, मैं समझा दूंगा अभी। देखो, 7 मार्च को अगर हम बात करें, देखो 7 मार्च 2015 की बात हो रही है। ठीक है, 7 मार्च 2015 की बात हो रही है और उस दिन जो दिन था वो हमारे पास सोमवार का दिन था। अब हमें 2015 की ही बात पूछा है, लेकिन 15 जून की बात पूछा है और ये पूछा इस दिन कौन सा दिन होगा। तो आप सबसे पहले ये निकाल लीजिए इसमें कि 7 मार्च से लेकर के, या 7 मार्च से लेकर के 15 जून के बीच में टोटल कितने दिन होते हैं, हमें ये सबसे पहले निकालना होगा। और अगर हम ये निकाल लिए तो हमें कोई दिक्कत नहीं, हम अपना आंसर आराम से ला सकते हैं। चलिए, हम बात करते हैं। अगर मैं यहां पर बात करूं 7 मार्च 2015 को सोमवार था, तो आपको पता है कि 7 मार्च से लेकर के 15 जून के बीच में टोटल कितने दिन आते हैं। तो आपको पता है कि जो मार्च का दिन होता है इसमें 31 का महीना होता है, तो मार्च में हमारे पास 24 दिन बच जाएंगे। उसके बाद अप्रैल 30 दिन का होता है, तो 30 दिन हमारा अप्रैल हो जाएगा। मई की अगर हम बात करें तो 31 दिन का मई होता है, तो मई हो जाएगा। और जून में मुझे लेना है भैया 15 दिन, यानी 15 जून ये। अब आपको क्लियर होगा मैंने क्या लिखा है, क्योंकि मार्च में हमारे पास 24 दिन बच जा रहे हैं, क्योंकि 7 मार्च हो गया, 24 दिन इधर, अप्रैल में 30 का महीना होता है, उसके बाद मई 31 का महीना होता है और मुझे 15 जून तक लेना है। तो टोटल अगर हम लें, इनको ऐड करें अगर, तो 24 और 30 54, 54 और 31 हमारा 85 हो जाएगा। और 85 में मैं 15 ऐड करूंगा तो मुझे 100 मिलेगा। तो हमारा वही क्वेश्चन बन गया कि अगर 7 मार्च को सोमवार है, यानी आज के दिन सोमवार है, तो हमारे पास 100 दिन के बाद कौन सा दिन होगा। तो आप कहोगे कि सर हम इसको 100 से डिवाइड कर देंगे, और जैसे ही हम 100 से डिवाइड करेंगे मुझे जो शेष मिलेगा वो मुझे 2 शेष मिलेगा। यानी कि अगर आज सोमवार है तो हमें इसमें कितना ऐड कर देना, हमें इसमें 2 ऐड कर देना है। तो सोमवार के बाद में मंगलवार और एक बुधवार, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बुधवार। मुझे उम्मीद है कि सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। एक सदी का अंतिम दिन कौन सा नहीं हो सकता है? इस क्वेश्चन को आपको सिर्फ और सिर्फ याद कर लेना है, और ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, इसका कोई मेथड नहीं होता है,
कोई कंसेप्ट नहीं होता, बस आपको याद रखना है एक सदी का अंतिम दिन कौन सा नहीं हो सकता। तो आपको याद रखना है टी टी एस, यानी टी से हो जाएगा एक आपका ट्यूसडे, ठीक है, एक आपका थर्सडे हो जाएगा और एक आपका सैटरडे हो जाएगा, ठीक है। ये चीज आपको याद रख लेना है, यानी कि ट्यूसडे यानी कि आपका हो जाएगा मंगलवार, उसके बाद में आपका हो जाएगा आपका बृहस्पतिवार और लास्ट में हो जाएगा आपका शनिवार। यानी कि मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार, ठीक है, इन तीनों को छोड़कर बाकी के जो 4 दिन है वो एक सदी के लास्ट दिन हो सकते हैं। यानी इस ऑप्शन में हमको क्या दिख रहा है, इस ऑप्शन में मंगलवार मुझे नहीं दिख रहा है, उसके बाद में मुझे बृहस्पतिवार बिल्कुल दिख रहा है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। हमेशा याद रखिएगा कि एक सदी का अंतिम दिन जो है वो ना तो आपका कभी मंगलवार हो सकता है, ना ही आपका कभी वो गुरुवार हो सकता है, और ना ही कभी वो आपका शनिवार हो सकता है। ये आपको याद रखना। बाकी चारों दिन रविवार, सोमवार, बुधवार और शुक्रवार, ये 4 दिन आपकी सदी के अंतिम दिन हो सकते हैं। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ करते हैं। टीटीएस आपको याद रखना है, ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे, ये कभी भी एक सदी का अंतिम दिन नहीं हो सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, यदि 26 दिसंबर 1995 का दिन मंगलवार था तो 8 मार्च 1996 का दिन क्या होगा? बताइए। चलिए, तो अगर मैं इसको बताने की कोशिश करूं तो यहां पर आप देख लीजिए, यहां पर बात हो रही है 26 दिसंबर 1995 की, तो जाहिर सी बात है 26 दिसंबर 1996 को कौन सा दिन रहा होगा? देखिए, चलिए यहां पर हमें मार्च का देखना है, तो अभी हम लोगों ने एग्जैक्ट ऐसे ही तो क्वेश्चन एक किया है अभी, ठीक है, आप खुद देखिए। अब हम ये देख लेंगे कि 26 दिसंबर से लेकर के हमको ये देख लेना है बेसिकली यहां पर, देखिए हमें ये देखना है कि 26 दिसंबर से लेकर के और 8 मार्च के बीच में टोटल कितने दिन होते हैं। तो आप कहोगे कि सर दिसंबर में हमें 5 दिन अभी बच रहा है, जनवरी में हमारे पास 31 दिन हो जाएगा, फरवरी में अब भाई 1996 है, यानी कि ये हमारा क्या एक लीप ईयर है, जो 1996 है ये आपका लीप ईयर है। सभी को क्लियर होगा ये चीजें कि 1996 आपका जो है ये एक लीप ईयर है। तो जब लीप ईयर है तो यहाँ पर फरवरी जो है वो 29 दिन की हो जाएगी, और हमें काम है 8 मार्च का, तो आप इन सभी को ऐड कर दीजिए। तो इनको आप ऐड करोगे तो 5 और 31 36, 36 में आप 29 ऐड करोगे तो 65 हो जाएगा, 65 और 8 73, यानी कि 26 दिसंबर को अगर आपके पास में मंगलवार था तो हमें ये बताना है कि टोटल यानी 31 5 36, 9 45 और 65 और 8 73 दिन बाद कौन सा दिन होगा। तो आप इसको 7 से डिवाइड करोगे तो आपको 3 शेष मिल जाएगा। तो अगर आज मंगलवार है तो इसमें 3 ऐड करोगे तो बुधवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार, यानी आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा, आपका राइट आंसर आ जाएगा शुक्रवार। क्लियर है? बहुत बढ़िया। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा, यदि 7 मार्च 2015 का दिन सोमवार था तो 18 जून 2015 का कौन सा दिन होगा? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, ठीक है, आपको बिल्कुल भी इसमें हैरानी नहीं होगी, आप आराम से इसको कर सकते हो। चलिए चलिए, तो मैं इसको लगाता हूं। अब आपको इसमें बेसिकली यही देख लेना है कि 7 मार्च से लेकर के 18 जून के बीच में कितने दिन होगा, क्योंकि 2015 की ही बात हो रही है ना। चलिए, तो 7 मार्च और 18 जून के बीच में कितने दिन होंगे? तो आप कहोगे सर जी जो है 24 मार्च, 24 दिन तो हमारे मार्च में हो जाएंगे, और अप्रैल में हमारे पास बचेगा 30 दिन, और मई में हमारे पास बचेगा 31 दिन, और जून में मुझे चाहिए 18। क्लियर है? तो 24 और 30 54, 54 और 31 85, 85 और 18 आपका हो जाएगा ऐड करने पर 103। यानी कि अगर 7 मार्च को आपके पास सोमवार था तो आपको ये बताना है 103 दिन बाद कौन सा दिन होगा। तो आप बेसिकली इसको 7 से डिवाइड कर दोगे, और जैसे ही आप 7 से इसको डिवाइड करोगे आपके पास जो शेष बच जाएगा वो बच जाएगा 7 चौक 28, यानी कि 5 शेष आपके पास बच जाएगा। यानी कि आप सोमवार में 5 दिन और ऐड कर दीजिए, तो मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार और लास्ट में आ जाएगा शनिवार। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा शनिवार। क्लियर है? तो आज जो है इतना ही। अब देखो एक टाइप का क्वेश्चन और एग्जाम में बनता है, एक टाइप का क्वेश्चन आपको और मिलेगा एग्जाम में, और वो मिलेगा नहीं, वो बहुत बार मिलेगा आपको, मैं आपको बता देता हूं
थोड़ा सा वेट करिए, इसको मैं हटा दूं, फिर मैं आपको बताता हूँ। एक टाइप का क्वेश्चन और आता है एग्जाम में। एक टाइप का क्वेश्चन और होता है, मैं उसको बता देता हूँ। देखिए, एक टाइप का क्वेश्चन आपका ये आ जाता है, ये वाला टाइप आपसे पूछ लेगा कि 28 अक्टूबर 1983 को कौन सा दिन था, ये क्वेश्चन आता है। पूछ लेगा कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, ये आपसे पूछ लेता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए आपको मेरी कल की क्लास का वेट करना होगा, क्योंकि ये जो है थोड़ा सा अच्छा टाइप होता है, ठीक है। हालांकि अच्छे टाइप सारे हैं, लेकिन ये थोड़ा सा और लाजवाब होता है। तो इसके लिए मैं सोच रहा हूं कि एक क्लास में प्रॉपर रख लूं। ऐसा नहीं कि आज मैं ये पढ़ा रहा हूं, कल ये पढ़ा रहा हूं, तो वीडियो हो जाती लंबी, और फिर जाहिर सी बात है 2 पार्ट में कैलेंडर तो हमारा कंप्लीट होना बनता है, क्योंकि ये इतना अच्छा चैप्टर है कि हम लोग एक पार्ट में इसको कंप्लीट नहीं करेंगे, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता हूं कि आप लोग बोर हो जाएं और आपको समझ में कुछ ना आए। तो कल की क्लास का आप लोग वेट करिए। कल की क्लास जो है आपके लिए बहुत ही खास होने वाली है। तो आप कल की क्लास का वेट करिए, कल आपको ये बहुत ही अच्छे से आपको समझा दिया जाएगा। और हाँ, अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप इन्हें अच्छे से जो है लाइक कर दें, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें कि कैलेंडर जो है अब हमारे समझ में आ गया है। और कल की जो वो क्लास होगी, उस क्लास के बाद में आप कैलेंडर से एक भी क्वेश्चन जो है गारंटीड गलत कभी नहीं करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। तो हम लोग मिलते हैं कल की क्लास में। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए और मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।